नमस्कार साथियों। आज हम उपस्थित हैं बीए फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट सोशियोलॉजी की फर्स्ट यूनिट को लेकर, जिसके अंतर्गत हमने समाजशास्त्र के जो विषय क्षेत्र हैं, सब्जेक्ट एरिया ऑफ द सोशियोलॉजी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब हम समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की बात करें तब हम समाजशास्त्रीय अध्ययन को दो भागों में बांट सकते हैं, सिंथेटिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी और फॉर्मल स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। अर्थात समाजशास्त्रीय अध्ययन का स्वरूपात्मक संप्रदाय और समाजशास्त्रीय अध्ययन हेतु समन्वयात्मक संप्रदाय। इन दोनों को हमने जो वर्गीकरण कर रखा है, ये हमने जो समाजशास्त्र है उसके अध्ययन का जो परिप्रेक्ष्य है उसके आधार पर हमने वर्गीकृत किया है। जो समाजशास्त्र का स्वरूपात्मक संप्रदाय है, फॉर्मल स्कूल ऑफ सोशल थॉट है, वो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानता है। वो कहता है कि समाजशास्त्र विशिष्ट है क्योंकि इसकी जो अध्ययन पद्धतियां हैं, इसके जो अध्ययन के क्षेत्र हैं, वो अपने आप में विशिष्ट है। जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानता है और वो कहता है कि जो अन्य सभी विज्ञानों की जो सामान्य चीजें हैं उनका अध्ययन समाजशास्त्र करता है। हालांकि समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में इन दोनों ही संप्रदायों का या इन दोनों ही थॉट्स का अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि समाजशास्त्रीय समस्याओं या समाजशास्त्रीय विषयों इनके अध्ययन के लिए हम किसी एक परिप्रेक्ष्य अध्ययन करके उसका समग्रता से के साथ समाज के संदर्भ में हम समग्रता के साथ उसके अध्ययन करेंगे, तभी हम उस परिप्रेक्ष्य का पूर्णतः उस पर कोई निष्कर्ष पर हम पहुंच पाएंगे। अब यदि हम सबसे पहले बात करें जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है, जिसको आप रूपात्मक विचारधारा कह सकते हो, फॉर्मल स्कूल ऑफ सोशल थॉट कह सकते हो, इसके जो प्रमुख प्रवर्तक हैं या इसके जो प्रमुख समर्थक हैं उनमें है फर्निगेज टॉलरेज, दूसरे हैं जॉर्ज सीमेल, इनके अलावा वीरकांत और वानविज है। ये प्रमुख समर्थक हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय के, जिन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है और चूंकि यह जो हमारे संबंध है उनकी विशिष्टताओं का अध्ययन करता है, इसलिए समाजशास्त्र विशिष्ट विज्ञान है। और इनका ऐसा मानना है कि यह अन्य विज्ञानों की भांति समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों जैसे राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि की तरह समाजशास्त्र एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान है। जैसे किसी प्रत्येक विज्ञान की अपनी कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं जिनका अध्ययन उस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र के अंतर्गत भी उसकी कोई अपनी समस्याएं होती है और ऐसा होने पर समाजशास्त्र एक विशिष्ट या स्वतंत्र विज्ञान बन पाएगा जब उसका क्षेत्र निश्चित होगा। जैसे उनका मानना है कि जैसे अन्य विज्ञानों के परिप्रेक्ष्य में उनकी जो समस्याएं होती है वो विशिष्ट होती है और उन समस्याओं का अध्ययन भी उन विषयों के परिप्रेक्ष्य में ही किया जाता है, अर्थात उनके अध्ययन का जो संदर्भ होता है वो विशिष्ट होता है। इसी प्रकार समाजशास्त्र में भी अपनी समाजशास्त्र की खुद की समस्याएं हैं और उनके जो अध्ययन का तरीका है वो भी समाजशास्त्रीय रूप से विशिष्ट है। इसीलिए यह समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है। जैसे राजनीति विज्ञान है, जैसे अर्थशास्त्र है, जैसे मनोविज्ञान है, ऐसे ही समाजशास्त्र भी अपने आप में एक विशिष्ट है। अच्छा, इन लोगों का मानना है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक संबंधों की अंतर वस्तु नहीं है, बल्कि संबंधों का स्वरूप है। सामाजिक संबंधों और तथ्यों का अध्ययन समस्त समाज के संदर्भ में किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति से लेकर तमाम प्रकार के सामाजिक संबंध तथा तथ्य समाज की उपज है। उसे समाज से अलग करके नहीं देखा जा सकता। और अन्य जो समर्थक हैं इस मत के, उनमें है गूगल है, रॉस है, पार्क है, लिबर्गिस है, इनके नाम भी उल्लेखनीय है। इस मत से संबंधित जितने भी विद्वान हैं वो समाजशास्त्र क्षेत्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन तक ही सीमित मानते हैं। स्वरूपात्मक विचारधारा पर हालांकि अनिश्चितता और अस्पष्टता का आरोप लगता है। इस मत के समर्थकों के संबंध में फिक्टर का कहना है कि इन्हें समाजशास्त्री नहीं कहकर सामाजिक दार्शनिक कहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सामाजिक जीवन की व्यवहारिक प्रकृति को समझने का प्रयत्न नहीं किया। अब यदि यहाँ पर हम इसकी आलोचना की बात करें स्वरूपात्मक संप्रदाय के, तो आलोचना के अंतर्गत इसके ऊपर अनिश्चितता का आरोप लगता है।
कि यह इसके अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं वह अनिश्चित है और अस्पष्ट है। अनिश्चित भी है और अस्पष्ट है। जब किसी विषय का आप अध्ययन कर रहे हैं और उसका अध्ययन को यदि आप अनिश्चित या अस्पष्ट कह रहे हो तो वो विज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि विज्ञान होने के लिए तथ्यों के कार्य कारण संबंधों की हम जांच करते हैं, जबकि समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय पर यह आलोचना की जाती है कि यह संप्रदाय समाजशास्त्र का अध्ययन अनिश्चित और अस्पष्ट तरीके से करता है। और जे.एच. फिक्टर ने कहा है कि यह समाजशास्त्र, इनको समाजशास्त्री नहीं कहकर इनको सामाजिक दार्शनिक कहना चाहिए। हालांकि उन्होंने इसकी कुछ कमियां भी बताई है और उनका मानना है कि इस मत से जुड़े हुए विद्वानों का कहना यह उचित नहीं है कि सामाजिक संबंधों के विभिन्न रूपों का अध्ययन किसी अन्य विज्ञान के द्वारा नहीं किया जा सकता। सत्य तो यह है कि सामाजिक संबंधों के बहुत सारे रूप, जैसे प्रभुत्व, सत्ता, शक्ति, स्वामित्व, आज्ञा, इनका अध्ययन राजनीति शास्त्र करता है। संघर्ष, दासता, पालन, इनका अध्ययन विधि शास्त्र करता है। इस मत के समर्थक समाजशास्त्र को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों से पृथक एक स्वतंत्र और शुद्ध विज्ञान बनाना चाहते हैं, लेकिन यह पूरी तरह संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में पारस्परिक निर्भरता होती है और तमाम सामाजिक विज्ञान थोड़ा बहुत एक दूसरे से स्वाभाविक रूप से निर्भर करते हैं। और इस मत के समर्थकों ने रूप तथा अंतर्वस्तु में भेद किया है और इन्हें एक दूसरे से अलग माना है, परंतु सामाजिक संबंधों के रूप तथा अंतर्वस्तु को एक दूसरे से अलग करना संभव नहीं। इस विचारधारा की मान्यताएं जो है उनको बिल्कुल सही नहीं कह सकते। इसके समर्थक समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को ठीक से स्पष्ट करने में असमर्थ रहे। सोरोकिन का कहना है कि यदि इस विचारधारा की मान्यताएं मान ली जाती है तो समाजशास्त्र एक शास्त्रीय या पंडिताऊ तथा मृत विज्ञान होता है, जिसमें मानव संबंधों को एक अनुपयोगी सूची मात्र माना जा सकता है। अब यदि हम बात करें दूसरी जो विचारधारा है, यह समन्वयात्मक संप्रदाय, तो समन्वयात्मक संप्रदाय को इन्होंने समाजशास्त्र का एक सामान्य विज्ञान कहा है। इसके जो प्रमुख समर्थक है उनमें नाम आता है इमाइल दुर्खाइम, जो बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए हैं, और हॉबहाउस, पित्रिम सोरोकिन और जिन्सबर्ग। इनके नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के बजाय एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में है। इन लोगों के अनुसार समाजशास्त्र का क्षेत्र संपूर्ण समाज है और इन्होंने माना है कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के द्वारा समाज के किसी एक भाग या पक्ष का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के रूप में राजनीति शास्त्र द्वारा समाज के राजनीतिक पहलू का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र द्वारा आर्थिक पहलू का अध्ययन किया जाता है। ऐसा कोई भी विज्ञान नहीं है जो सामाजिक जीवन के तमाम पक्षों का या संपूर्ण समाज का समग्रता के रूप में अध्ययन करे। इस अर्थ में समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों से अलग है। समाज की प्रकृति लगभग जीवधारी के शरीर के समान है, जिसके विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। एक अंग में होने वाला कोई भी परिवर्तन दूसरे अंगों को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। अतः समाज को समझने के लिए उसकी भिन्न इकाइयों का या अन्य अंगों के पारस्परिक संबंधों को समझना अति आवश्यक है। अब जो समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय के जो प्रमुख समर्थक है उनमें है इमाइल दुर्खाइम, हॉबहाउस, पी.एस. सोरोकिन और जी. जिन्सबर्ग। इन्होंने दो बातों के आधार पर इसका समन्वयात्मक संप्रदाय को सामान्य विज्ञान कहा है। एक तो ये कहा है कि समाज के अंदर ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो समाज का समग्रता के साथ अध्ययन करे। जैसे राजनीति विज्ञान है, वो समाज के राजनीतिक पक्ष पहलू का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र समाज के आर्थिक पहलू का अध्ययन करता है। इतिहास उसके ऐतिहासिक पक्षों का अध्ययन करता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र ही एक ऐसा विषय है जो समाज का समग्रता के साथ अध्ययन करता है, अर्थात यह सामान्य विज्ञान है, क्योंकि जो बाकी सभी विषयों में जो चीज होती है उन सभी को मिलाकर जो चीज अध्ययन की जाती है उसको समाजशास्त्र कहा जा सकता है। इस संबंध में पित्रिम सोरोकिन ने एक सूत्र भी दिया है कि बाकी जो विज्ञानों में अध्ययन किया जाता है उन सबको मिलाकर समाजशास्त्र का अध्ययन कह सकते हैं। सोरोकिन ने एक सूत्र के द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि यदि विभिन्न सामाजिक विज्ञान n विज्ञान है तो समाजशास्त्र n+1 विज्ञान है, क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत उन तमाम तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो सामान्य रूप से अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों में पाया जाता है। इस सूत्र को बीयर स्ट्रीट ने और भी सरल ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न सामाजिक विज्ञान सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं, जबकि समाजशास्त्र इन विज्ञानों में जो तथ्य सामान्य है उन सभी का अध्ययन करते हैं। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे इतिहास है,
वो ए, बी और सी का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान है, ए, बी, सी और डी का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र है, ए, बी, सी, डी और ई का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान है, वो ए, बी, सी, डी, ई और एफ करता है, अध्ययन करता है। तो सोरोकिन और बियरस्टेड कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो ए, बी, सी सभी के का अध्ययन करता है, इसलिए यह समाजशास्त्र N+1 है। क्योंकि यह सभी चीजों का समग्रता के साथ अध्ययन करता है, इसलिए यह एक सामान्य विज्ञान है। यह एक सूत्र बियरस्टेड और पितरे में सोरोकिन ने दिया। हालांकि जो समन्वयात्मक विचारधारा, इसकी कुछ आलोचनाएं भी है, इनकी आलोचनाएं देख सकते हैं हम। सबसे पहली आलोचना यह है कि यदि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान होगा तो इसका कोई अपना स्वतंत्र क्षेत्र नहीं होगा और ऐसी दशा में इसे अन्य विज्ञानों पर निर्भर रहना पड़ेगा या आधारित रहना पड़ेगा। दूसरी जो आलोचना है, यदि समाजशास्त्र में तमाम प्रकार के सामाजिक तथ्यों और घटनाओं का अध्ययन किया जाने लगा तो ऐसी स्थिति में यह किसी भी तथ्य या घटना का पूर्णता के साथ अध्ययन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब आप किसी भी चीज के सभी तथ्यों का अध्ययन करोगे तो उसकी विशिष्टता का या उसकी पूर्णता का अध्ययन आप नहीं कर पाएंगे। यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों और घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा तो यह अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह एक खिचड़ी बन जाएगा, जिसको आप हरफनमौला कह सकते हो। अब देख सकते हैं कि हालांकि आधुनिक समाजशास्त्र में एक निश्चित विषय वस्तु की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। समाजशास्त्र एक वृहद सामाजिक विज्ञान है और दिन ब दिन इसका क्षेत्र वृहत्तर होता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप आज समाजशास्त्र के अंतर्गत विशिष्टीकरण का विकास हो रहा है। जैसे औद्योगिक समाजीकरण है, मेडिकल सोशियोलॉजी है, अर्बन सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, डायस्पोरा स्टडीज है। ये सब समाजशास्त्र के जो विशिष्ट क्षेत्र हैं वो उभर कर आ रहे हैं। विषय वस्तु के आधार पर यह निर्णय लेना कि अमुक विषय मात्र समाजशास्त्र ही है, यह गलत है। जैसे परिवार, नातेदारी, जाति आदि की चर्चा समाजशास्त्र में नहीं बल्कि मानवशास्त्र में भी होती है। जैसे उसी तरह व्यक्तित्व संस्कृति का अध्ययन सिर्फ समाजशास्त्र नहीं करता बल्कि मानव विज्ञान और मनोविज्ञान भी करता है। और समाजशास्त्र की यही बात अन्य विषयों के साथ लागू भी होती है। समाजशास्त्र एक विषय वस्तु का नाम नहीं है बल्कि समाजशास्त्र एक नजरिया है, दृष्टिकोण है और परिप्रेक्ष्य का बोध होता है। आधुनिक समाजशास्त्र में विषय क्षेत्र और विषय वस्तु को लेकर विवाद करना बहुत ज्यादा उचित या सार्थक भी नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात होती है। जिसमें समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों के साथ वास्तविक रूप से निर्भर भी है। और ऐसा ही हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी उल्लेख किया गया है कि सभी विषयों में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को विकसित किया जाए। और अब हम देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो समर्थक हैं वो समन्वयात्मक संप्रदाय के आलोचक हैं, और जो समन्वयात्मक संप्रदाय के जो समर्थक है वो स्वरूपात्मक संप्रदाय के आलोचक है। यहाँ पर कुछ चीजें हमें विशिष्ट रूप से ध्यान देनी होगी। तो परीक्षा में आने लायक यह प्रश्न बड़ा प्रश्न आ सकता है, जिसमें आपको संपूर्ण रूप से इसका वर्णन करना होगा। इसमें हमें स्वरूपात्मक संप्रदाय की विषय वस्तु क्या है, उसके समर्थक कौन है, उसके आलोचक कौन है, इसकी आलोचना क्या है। फिर है समन्वयात्मक संप्रदाय, इसका विषय क्षेत्र क्या है, इसकी आलोचनाएं क्या क्या है, इसके समर्थक कौन है और इसके आलोचक कौन कौन है। यह हमारे आने लायक प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह पहले यूनिट में है और पहले यूनिट में आने लायक बड़ा सवाल यही है, इसलिए इसकी अपने आप में विशिष्ट भूमिका है। थैंक यू।